एवं पोटेशियम की जैव उपयोगिता, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम यानी Na और पोटेशियम मीन्स K। इन दोनों का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है? सामान्य व्यक्ति जिसका वजन 70 किलोग्राम होता है उसमें लगभग 90 ग्राम सोडियम तथा 170 ग्राम पोटेशियम उपस्थित होता है, जबकि लोहा जो आयरन होता है वो केवल कितना होता है 5 ग्राम और जो तांबा होता है 0.06 ग्राम उपस्थित होता है। ये सामान्य व्यक्ति जिसका वजन 70 किलोग्राम है उसमें एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है कि ये 90 ग्राम सोडियम और 170 ग्राम पोटेशियम होता है, जो कि आयरन 5 ग्राम और कॉपर 0.06 ग्राम की तुलना में कहीं अधिक है। सोडियम आयन सिरा संकेतों के संचरण के लिए उत्तरदायी है। सोडियम आयन मुख्यतः अंतराकोशीय द्रव्य इंट्रासेलुलर स्पेस में उपस्थित रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। सोडियम आयन जो कोशिकाओं को घेरे रखता है, ये कोशिकाओं के चारों ओर सोडियम आयन के रूप में उपस्थित होते हैं। सोडियम आयन सिरा संकेतों के संचरण में भाग लेते हैं जो कोशिका झिल्ली में जल प्रवाह को नियमित करते हैं, रेगुलर करते हैं, और कोशिकाओं में शर्करा और एमिनो अम्लों के प्रवाह को भी नियंत्रित करते हैं। सोडियम और पोटेशियम रासायनिक रूप से समान होते हुए भी कोशिका झिल्ली को पार करने की क्षमता एवं एंजाइम को सक्रिय करने में मात्रात्मक रूप से, ध्यान दीजिए, मात्रात्मक रूप से भिन्न हैं। इसीलिए कोशिका द्रव्य में पोटेशियम धनायन बहुतायत में होते हैं। ये कोशिका द्रव्य में ये पोटेशियम आयन जो होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं, दिख रहे हैं, और जो सोडियम आयन है ये थोड़े से कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। जहां ये एंजाइम को सक्रिय करते हैं तथा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी बनने में भाग लेते हैं। ये एटीपी फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में यानी जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें पोटेशियम आयन ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं और जो सोडियम आयन होते हैं वो कैसे होते हैं, वहां पर कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। मात्रात्मक रूप से भिन्न दोनों। ये कोशिका झिल्ली के अन्य हिस्सों में पाए जाने वाले सोडियम और पोटेशियम आयनों की सांद्रता में भिन्नता होती है। रक्त प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाओं में सोडियम की मात्रा कितनी होती है? 143 मिलीमोल प्रति लीटर, जबकि पोटेशियम का स्तर कितना होता है? केवल 5 मिलीमोल प्रति लीटर। सोडियम कितना होता है? 143 मिलीमोल प्रति लीटर, जबकि पोटेशियम का स्तर कितना होता है? 5 मिलीमोल प्रति लीटर। यह सांद्रता चेंज हो सकती है कहां से कहां तक? 10 मिलीमोल प्रति लीटर सोडियम और 105 मिलीमोल प्रति लीटर पोटेशियम तक परिवर्तित हो सकती है। यानी सोडियम की मात्रा जो कि 143 मिलीमोल प्रति लीटर है, ये 10 मिलीमोल प्रति लीटर तक चेंज हो सकती है। इसी प्रकार पोटेशियम का स्तर जो 5 मिलीमोल प्रति लीटर होता है, ये 105 मिलीमोल प्रति लीटर तक परिवर्तित हो सकता है। यह असाधारण आयनिक उतार चढ़ाव कोशिका सेल झिल्ली पर कार्य करता है। इसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या कहते हैं इसको? सोडियम पोटेशियम पंप। ये फिगर के द्वारा आपको समझाया गया है। इसमें पोटेशियम आयन और सोडियम आयन का एक्सचेंज जो सांद्रता में हो रहा है उसको शो किया गया है। अब हम एनसीईआरटी के कुछ प्रश्नों की आपसे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित को आप किस प्रकार बनाएंगे? अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु कैसे बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड से सोडियम पेरोक्साइड कैसे बनाएंगे?
सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे और सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो हम इन चारों को सोडियम क्लोराइड से कैसे बनाएंगे, क्योंकि चारों में सोडियम क्लोराइड से बनाना है। यदि हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन प्राप्त होते हैं। सोडियम आयन कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमने क्या प्राप्त कर लिया, NaCl से सोडियम धातु। पहला प्रश्न हमारे पास यही है कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु कैसे प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, जब आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, NaCl का विद्युत अपघटन करेंगे। और तो बच्चों, आपसे जब यह प्रश्न पूछा जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले NaCl का विद्युत अपघटन करेंगे और फिर क्या करेंगे कि कैथोड पर जो सोडियम आयन है यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और सोडियम धातु में परिवर्तित हो जाएगा। अब क्या होगा कि सोडियम धातु मरकरी से रिएक्शन करके सोडियम अमलगम में परिवर्तित हो जाएगी। और एनोड पर क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में मुक्त हो जाएंगे। सोडियम अमलगम जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। सोडियम धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम परऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारे इन चारों प्रश्नों के जो 4 प्रश्न आपको दिए हैं, सोडियम धातु प्राप्त करना, सोडियम परऑक्साइड प्राप्त करना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करना और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करना, इस प्रकार हम चारों ही यौगिकों को अर्थात उत्पादों को प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्या होता है जब सोडियम धातु को जल में डाला जाता है। आप जानते हैं कि क्षार धातु बहुत क्रियाशील होते हैं और इनको हम प्राय केरोसिन ऑयल में रखते हैं, लेकिन जल से अभिक्रिया करके ये क्या मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो जब क्षार धातु को जल में डाला जाता है तो क्या प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और कास्टिक सोडा बनता है। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को हवा की अधिकता में गर्म किया जाता है। सोडियम धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। सोडियम ऑक्साइड वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम परऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम परऑक्साइड को जल में घोला जाता है। सोडियम परऑक्साइड फॉर्मूला होगा Na2O2। इसको जल में घोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड और इसके साथ साथ क्या प्राप्त होगा हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड।